सभापति महोदय, जीएसटी को लेकर सदन में काफ़ी चर्चा हुई है। यद्यपि सरकार ने बार बार कहा है। You have 10 minutes time, keep that in mind. Okay. Sir, the government has reiterated. Sir, the government has reiterated repeatedly that it was a unanimous decision in the Fitment Committee, in the group of ministers, and even in GST Council. But some of my members from opposition, they're saying, no, we raised, we oppose this increase of GST. तो मैं केवल एक ही सवाल जानना चाहता हूं कि अगर आपने विरोध किया तो वोटिंग क्यों नहीं कराई? जीएसटी काउंसिल में वोटिंग का प्रावधान है। अगर आपने विरोध किया और आपकी बात को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने क्या वोटिंग के लिए फोर्स किया, क्या आपने वोटिंग करवाई, और नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई? सच्चाई तो यह है उपसभापति महोदय कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक राज्य के वित्त मंत्री ने यहां तक कहा कि कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए। और सभापति महोदय, मैं ये भी जानना चाहता हूं, अगर आपका विरोध है तो आपने नोटिफाई क्यों किया? ऑन 18th of July, each and every state, including Congress ruled or TMC or CPM, they have notified this increase of GST. तो आपने बंगाल में क्यों नोटिफाई किया? आप रोक देते कि हम नोटिफाई नहीं करेंगे। आपने केरल में क्यों किया? आपने तमिलनाडु में क्यों किया? तो आपने टैक्स इंक्रीज को नोटिफाई किया। इट मीन्स यू आर इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ जीएसटी रेट टैक्स, और अब आप कह रहे हैं कि हमने तो साथ नहीं दिया था। दूसरा सभापति महोदय, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आपको आज भी लगता है, मैं तो ये कहूँगा, केरल के मुख्यमंत्री का बयान देखा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। अगर हिम्मत है तो घोषणा करें, जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं कि इस इंक्रीज को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। हिम्मत है तो ऐलान करें। लेकिन सभापति महोदय, सबों ने लागू कर दिया और यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सभापति महोदय, और मैं तो आग्रह करूंगा, अगर आपको इतनी चिंता है गरीबों की तो ऐलान कीजिए कि रिइंबर्स करेंगे। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिइंबर्समेंट। They will not levy any tax from the consumer, but they will reimburse the tax to the dealer, to the shopkeepers. आप अनाउंस कर दीजिए कि रिइंबर्स करेंगे सभापति महोदय। और सभापति महोदय, और अभी भी समय है, आप अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विड्रॉ करने का प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके पहले भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में 300 से ज़्यादा चीज़ों पर जो टैक्स इंक्रीज हुआ उसको वापस लिया गया। तो आप ऐलान कीजिए कि अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में और हम इस निर्णय को वापस लेंगे। सभापति महोदय, ये जीएसटी काउंसिल का फैसला है, ये केंद्र सरकार का फैसला नहीं है। केंद्र सरकार वहाँ मौजूद थी, केंद्र सरकार उपस्थित थी, लेकिन सर्वसम्मति से, चाहे वो कांग्रेस रूल हो चाहे टीएमसी हो, सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। और सभापति महोदय, एक और आश्चर्य की बात है कि एक पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, जीएसटी को स्क्रैप कर देना चाहिए। हम अगर हमारी सरकार बनी तो नया जीएसटी लाएंगे। वो कहते हैं कि सिंगल रेट होना चाहिए। तो आप अगले मीटिंग के प्रस्ताव लाइए। आज तक आपने कोई प्रस्ताव लाया कि सिंगल रेट होगा? क्या चप्पल पर भी वही टैक्स लगेगा और मर्सिडीज कार पर भी क्या वही टैक्स लगेगा? अगर हिम्मत है तो अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ब्रिंग अ रिजोल्यूशन that there will be no four slab of taxes, but there will be only one slab of taxes. लेकिन सभापति महोदय, वहाँ तो सर्वसम्मति से आपने निर्णय कर दिया और यहाँ पर आप विरोध कर रहे हैं। इनको सभापति महोदय विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और सभापति महोदय, जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, ये आयातित महंगाई है। इसे ये देश की अर्थव्यवस्था के मिसमैनेजमेंट के कारण पैदा हुई महंगाई नहीं है, ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। ये जो इन्फ्लेशन है, इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इज अ कांग्रेस लिगेसी। मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से, अगर आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर 85% क्रूड ऑयल अगर इंपोर्ट करना पड़ रहा तो क्या आप इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं? क्या अगर खाद्य तेल
क्या अगर पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, अगर हमको आज 60% एडिबल ऑयल अगर इंपोर्ट करना पड़ता है तो आपने क्या प्रयास किया कि इंपोर्ट न करना पड़े? सती महोदय, 58% नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं। 75 साल में आपने क्या प्रयास किया कि इंपोर्ट नहीं करना पड़े? सती महोदय, फर्टिलाइजर 60% फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते हैं। और आज जो सारी महंगाई है ये 3F के कारण है, फ्यूल, फूड एंड फर्टिलाइजर। ये तीनों, फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर, और ये तीनों चीज है जो हम विश्व के बाजार से आयात करते हैं। और सती महोदय, 3R, रशिया, रेट एंड रेसेशन, ये रशिया, रेट और रिसेशन, ये तीन बड़े कारण हैं जिसके कारण सती महोदय और ये स्थिति यहाँ पर और पैदा हो रही है। सती महोदय, मेरे पूर्व के लोगों ने विस्तार से जिक्र किया है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन कितना है, 400% सती, 400%। 2% था, दैट इज इंक्रीज टू 9.1%। सती महोदय, कनाडा में कितना है, 8.1%। यूके में कितना इन्फ्लेशन है, 9.4, and that is going to be increased to 11% in the coming days। सती महोदय, और पूरे दुनिया में विरोध हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर आंदोलन हो रहा है। सती महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा, इंग्लैंड के अंदर रेलवे की स्ट्राइक हो गई वेजेस को बढ़ाने के लिए। जिम्बाब्वे में नर्सेज ने स्ट्राइक कर दिया। बेल्जियम के अंदर वर्कर्स की स्ट्राइक हुई। साउथ कोरिया, स्पेन, पेरू, अफगानिस्तान, येमेन, म्यांमार, हैती। सती महोदय, ब्रुसेल्स, लेबनान, इराक, केन्या, तुनिसिया, बुर्किना फासो, दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में महंगाई के विरोध में जनता सड़कों पर आ गई। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का कमाल है कि उन्होंने महंगाई को नियंत्रित करके रखा। आपके प्रयास के बावजूद कोई सड़कों पर नहीं आया, कहीं कोई प्रदर्शनी, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रदर्शन के अलावा कहीं जनता सड़कों पर नहीं आई, क्योंकि जनता को मालूम है कि ये महंगाई यूक्रेन के कारण है। जनता को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर फर्टिलाइजर का दाम नहीं बढ़ा होता तो भारत में फर्टिलाइजर का दाम नहीं बढ़ा होता। जनता को मालूम है सती महोदय कि अगर जनता को ये मालूम है कि फ्यूल से लेकर बाकी चीजों का, आपने 10 मिनट समय दिया था ना? नहीं, अभी पार्टी ने कम कर दिया, 7 मिनट दिया। अरे तो आपने बोला कहा कि कम कर दिया, आपने कहा 10 मिनट, तो मैं 10 मिनट बोल रहा था। सती महोदय, इसलिए मैं चेयरमैन साहब ने 10 मिनट कहा था। तो सती महोदय, मैं केवल आपसे यही कहना चाहूँगा सती महोदय कि ये जो महंगाई है, वो चाहे फर्टिलाइजर की महंगाई हो, चाहे नहीं, फर्टिलाइजर का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा, लेकिन हमने भारत के किसानों को बढ़ने नहीं दिया, सब्सिडी दिया। हमने 62,000 करोड़, हमने सती महोदय, हमने 62,000 करोड़ की सब्सिडी दी है, नई सब्सिडी। और अब सरकार ने ऐलान किया कि 2025 के बाद हम यूरिया को इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये हिम्मत है भारत सरकार की कि 2025 के बाद हम यूरिया का इंपोर्ट नहीं करेंगे, जिससे 40,000 करोड़ की बचत होगी। सती महोदय, हम जो यूरिया का इंपोर्ट नहीं करेंगे। और सती महोदय, हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, मैं सदन को बताना चाहूँगा। ये जो यूरिया है उसका प्राइस है 2,450 और हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, 2,183, यानी 2,450 रुपये की यूरिया केवल 266 रुपीज़ में हम किसानों को दे रहे हैं। डीएपी का दाम है 4,073 और हम दे रहे हैं केवल 1,350 रुपये में। एनपीके का दाम है 3,291 और हम दे रहे हैं केवल 1,470 में। हम एमओपी का दाम 2,654 रुपीज़ है, हम दे रहे सती महोदय केवल 1,700 रुपये का दे रहे हैं। सती महोदय, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते सती महोदय, तो आज भारत में जो महंगाई की दर 7% है, मैं दावा करता हूं ये 20% पर पहुंच गई होती है, 20% पर पहुंच गई होती। सती महोदय, समय नहीं है, मेरे पूर्व के लोगों ने आंकड़ा दिया है। यूपीए के समय में क्या हुआ, इन्फ्लेशन का रेट क्या था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय भारत के अंदर इन्फ्लेशन का रेट क्या था, टेम्पर टेंट्रम के समय इन्फ्लेशन का रेट क्या था, और हम तो आज 7.01 पर है
और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सती महोदय, अब यूक्रेन से सनफ्लावर का एक्सपोर्ट प्रारंभ हो गया है, अब यूक्रेन से गेहूं का एक्सपोर्ट प्रारंभ हो गया है। और ठीक है, घनश्याम तिवारी जी ने, ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान और अमेरिका की बिना परवाह किए, सैंक्शन की बिना परवाह किए, और रूस से केवल कच्चा तेल नहीं तो रूस से फर्टिलाइजर, रूस से कच्चा तेल और रूस से अन्य चीजों को मंगाकर और सस्ते दाम पर मंगाकर गरीबों को देने का काम किया है। सत्य महोदय, आधा मिनट, नहीं, इसलिए आपका 10 मिनट भी हो सकता। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने प्रोएक्टिव होकर और महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, प्रोएक्टिव पॉलिसीज बनाई हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी हम महंगाई को 7% से आगे नहीं जाने देंगे। सचिव महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।